जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज है 29 जून और 29 जून को बिहार पुलिस का 5वां सेट हम लोग लिए हैं। गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे हम लोग का प्रैक्टिस सेट चलता है। ऑफलाइन में एक टेस्ट और होने वाला है, आखिरी टेस्ट, क्योंकि उसके बाद आपका तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टेस्ट और होगा आपका 6 जुलाई। हाँ, 6 जुलाई को संडे हो रहा है, तो उसी दिन सुबह 6:30, सुबह 6 बजे से 6:30 नहीं, 6 बजे से 8 बजे के बीच में होता है टेस्ट। आप कभी भी आइए, 1 घंटा में टेस्ट दीजिए, वहीं पे मिलाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा लाइव डिस्कशन अभी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसका कटअप बताया जाएगा। कटअप आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, और अपने आप को आंकिए कि कितना नंबर आपका आ रहा है टेस्ट में, चूंकि अब एग्जाम आपके क्या बोला जाता है, उसका मुंह पे है। बिहार पुलिस का ओपन टेस्ट 5वां हुआ था गांधी मैदान मूर्ति के नीचे। ऐसे ही होता है, डिस्कशन डिस्कशन अभी करते हैं, कटअप अभी आपको हम बताएंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट मैजिक क्लब हम लोग का चैनल नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, तो ए वाद्य योग है। क्या है मौलिक अधिकार? वाद्य योग है। मौलिक अधिकार के बारे में पहला पॉइंट है कि ये भाग कितना नंबर भाग में है भाई, तो ये भाग 3 में आता है। इसके बाद आर्टिकल की बात करें, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक अनुच्छेद है। एक चीज याद रखिएगा, संविधान के मेगना काटा बोला जाता है इसको। संविधान के क्या बोला जाता है? मेगना काटा। या पूछेगा कि मेगना काटा किस कौन से भाग को बोला जाता है, तो मौलिक अधिकार को बोला जाता है। और हमारे यहाँ मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार, इसको हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? हटाया गया। और इसको हटा करके 300 के ए में फेंक दिया गया है। और इसको हटाया गया था कब? तो 44वां एसएस फोर संविधान संशोधन हुआ था आपको 4/4/8/1978 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को फेंक दिया था 300 के ए में। ठीक, मतलब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर। ये सूची है, सूची को मिलान करना है। अनुच्छेद के बारे में ही लिखा हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन कितना में है, तो 40 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना में है? 40 में है। इसके बाद समान आचरण संहिता, तो समान आचरण एक समान सिविल संहिता ये कितना में है, तो ये 44 नंबर में आता है। ये कितना में है? 40 में। कृषि और पशुपालन 48 में है, 48 अनुच्छेद में। और कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथकीकरण 50-50 में होता है, यानी आपको 50 में होता है। क्या कलर? चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, चूंकि ये शायद दिख नहीं रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता ये सब विकास कितना में है, तो 51 में। अब यहाँ से हम मिलाते हैं, तो 1 का 5 है, 1 का 5 दो जगह है। और आगे बढ़ते हैं, समान आचरण संहिता बी कहाँ गया? 44 ए, यानी डी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तीसरा नंबर पे आता है। कर लेंगे हम लोग, अच्छे से कर लेंगे, ज्यादा देर भी नहीं लगेगा, एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा इस बार का टफ नहीं था, जितना टफ बहुत लोग सोच रहे थे। हम लोग देखे हैं, मतलब ठीक ठाक है, बस ऑप्शन इसका थोड़ा सा टफ बनाया गया। संविधान संशोधन के भाग 4 ए, 4 ए किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी में सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति आई थी, स्वर्ण सिंह समिति। यही बोले थे कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। और जब 1976 में आया था तो 10 गो मौलिक कर्तव्य थे। उस टाइम कितना कर्तव्य थे हमारे पास? 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसी के तहत जोड़ा गया था 11वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करवाना है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको शिक्षा दिलाएं। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1। चौथा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा भी चुनता है, राज्यसभा भी चुनता है, और सब निर्वाचित सदस्य और जितना भी विधानसभा है ना हर स्टेट में, वही लोग। तो राज्यसभा चुनता है, लोकसभा चुनता है, राज्य के विधानसभा चुनता है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 4 के डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा
कह रहा है कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम 2 सत्र होता है। ऐसे हम लोग जनरली जो चलता है वो 3 सत्र चलता है, ठीक है। जनरली 3 सत्र चलता है, लेकिन मिनिमम क्योंकि 6 महीना पे एक वो सत्र होना बहुत जरूरी है। गर्मी का सत्र चलता है, एक आपका ठंडे का सत्र चलता है, और एक वो फाइनेंशियल सत्र चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसके क्षेत्र है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हाई कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ है, कलकत्ता में। याद रखिएगा। उड़ीसा के हाई कोर्ट कहाँ है, कटक में है। उड़ीसा के हाई कोर्ट कहाँ है, कटक में है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। ये 2019 में बना है, याद रखिएगा। कब बना है हाई कोर्ट, 2019 में। और मद्रास वाला बना है 1962, इसको चेन सॉरी 1862, इसका हो जाएगा आपका 1862, 1862 में बना है। और मद्रास का नाम चेन्नई जो है, चेन्नई 1996 में बना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ का हाई कोर्ट था, आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे हाई कोर्ट का वीडियो बनाया गया, आप नहीं देखे होंगे तो जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा, सब मिल जाएगा। ट्रिक से याद करवाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 7वां नंबर पे। करा के निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्थानीय स्वशासन सरकार के कार्य नहीं है। तो कानून व्यवस्था एवं रख रखाव ये सब स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है, ठीक है। कानून व्यवस्था रख रखाव ये सब स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के संबंध कौन सा अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं। केंद्र राज्य के संबंध कौन सा अनुसूची में है, 7वीं में। और कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया। 6ठी अनुसूची में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ATMM में मणि नहीं, मतलब मणिपुर नहीं, ठीक है। ऐसे असम, टी से जो भी सब उधर है, पूर्वोत्तर वाला पूरा राज्य है। एम से मिजोरम, एम से मेघालय हो जाएगा, टी से शायद त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये सब में मणि नहीं, जनजातीय क्षेत्र के बारे में डिफाइन किया हुआ है। 8वां में है हमारा भाषा। टोटल कितना भाषा है, 22 भाषा को संविधान में स्वीकृति मिला गया है। और नवा संविधान संशोधन भूमि विवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि विवाद से संबंधित है। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इससे पहले स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची था। अगला चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ पद को क्या किया गया है, प्रावधान में लाया गया। तो कमांडर इन चीफ एगो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1786 में, उसी के तहत एक कमांडर इन चीफ क्या किया गया था, नियुक्त करने का प्रावधान किया था। 1793 में समझ रहे हैं, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। एकाधिकार जो था वो सब छीन लिया गया, एकाधिकार छीन लिया गया था, ठीक है। 1813 के एक्ट में है ईसाई को एंट्री मिल गया कि आइए भाई धर्म के प्रचार करिए, 1813 में एंट्री मिला था। 1793 ये चार्टर एक्ट है, क्या है, चार्टर एक्ट है, ठीक है, चार्टर एक्ट है। और 1793 में एक और काम हुआ था, वेतन मिला था। क्या मिलना लगा था, जितना भी कर्मचारी रहते थे वो लोग को वेतन मिलने लगा था, ठीक है। तो ईसाई के लिए मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगता है कि 20 वर्ष के लिए नहीं है, ये सब इसमें है ना, 1813 में ये सब काम है ना। 20 वर्ष के लिए एक आधे वेतन के लिए बात है इसमें, ये 1813 वाला यहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है। ये 1813 वाला इसमें है, मतलब 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया कंपनी के अधिकार। फिर एकाधिकार चाय और चीनी चीन के साथ में छोड़ के सब छीन लिया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। फिर बैठक होता है आपका 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुने जाते हैं, याद रखिएगा जी। दुर्गाबाई, ये आपका वही संविधान सभा में महिला जो 15 थी, वही महिला में से ही लोग आती है, नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा संविधान बना करके तो हम ही बैठे गए हैं, ठीक है। पालन हो या नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा संविधान कौन बना के बैठे हुए हैं, हम बनाए हुए, ठीक है। संविधान के जननी आपसे पूछेगा, संविधान के
जननी, तो इंग्लैंड मारिएगा। लिखित संविधान कौन दिया था? पहला, तो फ्रांस मारिएगा। लिखित संविधान कौन दिया था? तो ये फ्रांस दिया था। ठीक है। और अमेरिका फर्स्ट, पहला संविधान कौन बनाया था? तो अमेरिका, यूएसए बनाया था 1688 में ना, 1788 में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में करने के अथवा नया राज्य की स्थापना वगैरह ये सब करना किसका काम है? तो ये संसद का काम है। नया राज्य बनाना ये सब किसका काम है? संसद का काम है। 12। 13 नंबर क्वेश्चन, अब मैथ से स्टार्ट हो गया, तो मैथ को जल्दी जल्दी देख लीजिए। करा एलसीएम, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा। एलसीएम निकालना हम जानते हैं। करा है कि ऐसा छोटा अंक इसमें से जो सबसे कट जाए, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं। ऐसे ही हम लोग एलसीएम निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका क्या होगा, बन जाएगा। 12 दूना 24, फिर 2 से लगेंगे, 3 दूना 6, 9 3 छक 2 छक 12, 3 से एकम 3, 3 तीनो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, 18 कहाँ गया, 3 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 2 दूना 4 दूनी 8, 18 गुने 8 कितना आता है? तो 144 आएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब मैथ का ही। परिमाप बहुत आसान होता है, परिमाप निकालना। परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, और माप मतलब उसका नाप ले लेना है। ठीक है। हमारा लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, तो इसके सामने भी 8 है, इसके सामने 12 है, सबको जोड़ दीजिए। 12 8 20, 12 8 20, 20 20 कितना हो जाएगा? 40। फॉर्मूला पर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा गया, 25% की हानि होती है, तो उसका क्या बताए? क्राइम मूल बताए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन इस बार मैथ दिया गया था, ताकि आप लोग से बने। अगर इसमें भी नहीं बना होगा तब तो फिर गड़बड़ है भाई, फिर मैथ नहीं बनने वाला है। ठीक है, पांचों में पांचों बनना चाहिए था। 25% कहानी, हम बस परसेंटेज को ही लेके यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। 1/4, जो चीज किया गया है वो नीचे में रहता है। क्या किया गया है? वस्तु को बेचा गया है। बेचा गया है मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस है। ठीक है। हानि कौन का है? एक के हानि हुआ है, 4 में बेचा है, यानी कि खरीदा होगा सीपी। क्रयमूल्य कितना? खरीदा कितना में होगा? 4 1 5 में। 4 1 5 में खरीदा होगा, 4 में बेचा। अब देखिए वैल्यू निकालते हैं कि 4 के लिए वैल्यू कितना दिया है? 750। 5 के लिए वैल्यू निकालना है, तो 750/4 गुने यहाँ पे 5 कर दीजिए। इसको कटम कुटम करिएगा, 1000 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी नंबर। करा, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए और बी मिलके 6 दिन में करते हैं, बी 10 दिन में। तो बताइए कि ए अकेला कितना दिन में, सॉरी ए 10 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? अब ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तब तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देखिए ए और बी कितना दिन में है? 6 दिन में। कितना दिन में है? और बी 6 दिन में है। ए और बी 6 दिन में है, और ए अकेला कितना दिन में है? 10। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 30 आता है। रफ्तार चेक करते हैं, रफ्तार यानी कैपेसिटी, 6 25 30, 10 30। एक के क्षमता है 3 के, दोनों मिला के है 5 के, तो बी के कितना हो जाएगा? 2 के। टोटल काम कितना है? 30। काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। 15 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये सब सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान चीज है, आप आराम से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इतना अनुपात इतना था, 10 वर्ष पहले इतना अनुपात इतना था, तो अभी का वो बताइए। ठीक है, आसान है ये भी। देखिए पिता को एफ फॉर फादर लिख देते हैं, अब बेटा को एस फॉर सन। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी दोनों के 10 वर्ष बाद 5 अनुपात कितना है? 3। यहाँ से इक्वेशन लाते हैं, 3f प्लस 30 बराबर 5s है सन, अब प्लस 10 बचे 50। अब अंक को एक तरफ और इसको एक तरफ, तो 3f माइनस 3f-5s कर लेते हैं, तो बराबर इधर जाइए 20। इसको इक्वेशन 1 माने। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी दिया दे रहा है कि 10 वर्ष पहले भी ये कुछ दिया है कि कितना है भाई? 3:1 है। चलिए f-10 बराबर, इसको करिएगा इधर साइड से गुना, 3s माइनस 10 दिए 30। अब इसको लाते हैं इस तरह, तो f-3s ये जाएगा इधर, तो माइनस है तो प्लस होके जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 20। ये दूसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ला के हम बनाते हैं, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
3f माइनस 5s बराबर 20, और यहाँ से f माइनस 3s बराबर -20। कोई भी एगो के काट देते हैं, किसको काटे, f को काट देते हैं, तो 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, माइनस में ये हो जाएगा 3 तिहाई 9s, ये आगे माइनस है, और ये हो जाएगा 3f। अब चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदलने का मतलब होता है घटाते हैं, ठीक, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ई माइनस के हो जाएगा प्लस, और ई माइनस के क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए एफ एफ कट गया, 9s प्लस में है, 5s माइनस में है, तो 4s बचा, ठीक है, 20 30 60 20 80, एस बराबर कितना आ गया 20 यानी 20। अब एस के लिए किसी में वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें रख देते हैं एफ माइनस 3 है, 20 एस आया, तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, यानी एफ माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा -20, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में, माइनस पे पहले से है 40। अब हमसे पूछा है फादर बटा सन के, बताइए फादर क्या है 40, सन क्या है 20, कितना आ जाएगा 20। थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत आसान था, क्या था, बहुत आसान था, लंबा था लेकिन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 के 80%, 25 के 4/5 से कितना का अंतर, अंतर हमसे जनरली अंतर पूछा है। 30 का 80% हम निकालेंगे, अंतर देख लेते हैं, और 25 का 4/5, ये 5 बचे 25 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, और 1 0 से 1 0, 8 या 24 5 24, कितना का अंतर आया हमारे पास 4 का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। रीजनिंग का है, कह रहा है कि यदि एक्स अमीर के माँ के बहन के पति यानी मौसा है, तो एक्स के अमीर से क्या करें, कह रहा है कि एक्स है अमीर के माँ, अमीर के माँ के बहन के पति मतलब मौसा, क्या हो जाएगा मौसा, तो यही संबंध हमसे पूछ रहा था। नीचे कुछ कथन कारक दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन रहता है, अगर इसको सीख जाएगा, इसमें ना ढूंढना रहता है कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि कुछ ड्राइवर जो है रेसर है, कुछ ड्राइवर क्या है, ये हो गया ड्राइवर, ये हो गया रेसर, कुछ ड्राइवर रेसर और कुछ रेसर पायलट, हम इतना में मानते हैं कुछ रेसर क्या है पायलट है। ड्राइवर में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लिखा नहीं है कहीं, ठीक है, मतलब अपने मन से नहीं घुसाना, इसमें ना खोजना है। अब देखते हैं, चलिए आते हैं हम लोग किस पे, अब यहाँ से आते हैं हम लोग इस पे कि ये आखिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है। देखिए ढक गया या फिर ऊपर आएगा, आ गया, चलिए रिफ्रेश लेने लगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ पायलट ड्राइवर है, ये हो गया पायलट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अरे यार ये वाला पोर्शन पायलट का है, ड्राइवर का यहाँ है, तो ये है नहीं है, हमको नहीं खोजना है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं। अब ऐसा नहीं है, हम इसमें ऐसे भी इसको बना सकते थे, क्योंकि बस लिखा है कि कुछ रेसर पायलट है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है। मतलब ये दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा, या तो कुछ पायलट ड्राइवर नहीं होगा या तो कुछ पायलट ड्राइवर होगा। अब देखिए या तो निष्कर्षण एक या तो निष्कर्षण एक, दो, यही दोनों में से हम बोले कि दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, या तो पायलट ड्राइवर हो सकता है या तो फिर नहीं हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वे 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किससे दिया गया है, तो ये है बानो मुश्ताक, बानो मुश्ताक को मिला है, ठीक है, इस बार किसको मिला है बानो मुश्ताक। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है तो ये 2005 से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले वो मैन बुकर आपसे पूछेगा तो 1669 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है अरुंधति रॉय को मिला था, किसको मिला था अरुंधति, अरुंधति राय, याद रखिएगा भारत के लिए मैन बुकर या फिर इंटरनेशनल मैन बुकर है, इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है, उसको दिया जाता है जो क्या बोला जाता है कभी ना कभी इंग्लैंड के कब्जा में रहा है, ठीक है। तो भानु मुश्ताक ये हॉट क्या है, हॉट पुस्तक है, हॉट हॉट लैब है, लैम्प, अच्छा हॉट लैम्प, हम हॉट बस ध्यान में रखे हुए हैं, हॉट लैम्प है, ये कन्नड़ का है, कन्नड़ की पुस्तक है जिसको इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया है, हाँ अनुवाद, वही अनुवाद कौन किया है, तो दीपा वास्ती करके कुछ नाम है,
ठीक है, दीपावस्थी क्या किए हैं, इसका अनुवाद किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा इर्द गिर्द वाला। नीरा संवर्धन योजना है, मुख्यमंत्री अपने यहाँ नीतीश कुमार स्टार्ट किए हैं बिहार से। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा केलकर ऑपरेशन केलर, ये सब करेंट अफेयर है। और ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था, वहां पे आतंकवादी को तहस नहस करने के लिए। नेक्स्ट है कि कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाले प्रोजेक्ट सिक्योर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इंग्लैंड द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? इंग्लैंड द्वारा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चीन के कहाँ है? बीजिंग। जर्मनी के कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन। और इंग्लैंड के हम लोग जानते हैं लंदन। कहाँ है? लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय की पहल है? एक देश एक धड़कन, यह हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है कि एक देश है तो एक ही धड़कन बनेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। अब आइए, नासा के पंच पंच मिशन किस पे जाएगा? तो एक ही बार में सूर्य पर पंच मारना है। कहाँ मारना है? इधर उधर में कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पंच मारना है? सूर्य पर पंच मारना है। सूर्य से संबंधित है। स्वयं के उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आसाम। कौन बना है? अपना ही अपने लॉन्च कर लिया है, उपग्रह बनाया है। अब देखिए डेनियल डेनियल क्या करता है, आ गया है। तो ज्यादा डेनियल डेनियल करेगा तो इसको इक्के को डोर में बंद कर देना है। ठीक है, तो डेनियल नवाब किस देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, चुने गए हैं? तो डोर में बंद कर दीजिए डेनियल को। ठीक है, अमित भी अब क्वेश्चन में भेज दो ये, अमित सार्गेट। ठीक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी, ये सब पहले ही के लिए जीडीपी एक निर्धारित करता है, अगर उसे पार हो गया तो प्रॉफिट है, नहीं तो ये सब अपने आप को क्या बोला जाता है? -6.3% जीडीपी रेट रखा है। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि ईरान और इजराइल से बड़ी युद्ध हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा भारत के वहां पे फंसा हुआ है, तो किस मिशन के द्वारा उसको निकाला जा रहा है? तो ऑपरेशन सिंधु के द्वारा। 31 नंबर है कि बिहार के पटना में 1857 के जन विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीरली बाबू वीर कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर से। कहाँ से थे? जगदीशपुर से। ठीक है, आगे है 32 नंबर, बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था गया में। कब हुआ था? 1912 में। आर एन माधोलकर, आर एन माधोलकर ये अध्यक्ष थे। गया में हुआ था, ये शायद 27 नंबर पड़ता है, 27वां। ठीक है, इसे जोड़ के देखिएगा 85 से, ये शायद 27वां, शायद के 27वां पड़ता है, सॉरी। गया में नहीं, गया में 1912 हुआ, 22 वाला में हुआ है, इसको शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये पटना के बांकीपुर में हुआ है, गया वाला 1922 में हुआ है। ठीक है, ये 37वां है। C.R. दास, कौन है? C.R. दास है। ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, पाटलिपुत्रा में पहला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार डॉल्फिन डॉल्फिन अभ्यारण्य है, तो ये बिहार के अररिया जिले में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि बिहार के आबादी जो है, भारत के कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। कितना है? 8.6% है बिहार की आबादी लगभग। अब तो ज्यादा हो गया, पहले तो 9.5 करोड़ के आसपास था, मतलब 10 करोड़ के आसपास था, अब तो 3-4 करोड़ और बढ़ गया। ठीक है, 8.6%। आरिफ मोहम्मद अभी वर्तमान में राज है बिहार के। कैवेन किस नंबर के राज्यपाल हैं वो? तो 42वें नंबर के। किस नंबर के हैं? 42वें नंबर के। मिलान हमारा करना है, मिलान करते हैं। चलिए, ये वन जीव अभ्यारण्य है, वन जीव अभ्यारण्य पढ़ाया गया, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया से ट्रिक से बताया गया। भद्र भद्र गाड़ी सुनेंगे कान से, कर्नाटक। एक के तो डी हो गया। चलिए, अब या तो एक हो गया या तो दो हो गया। हरियाणा, अब देखते हैं ये दोनों में से, नहीं नहीं याद है तब तो दो के एक है, यानी फिक्स है कि हरियाणा के क्या हो जाएगा? नाहर हो जाएगा वन। अब आइए, अबोहर है, तो अबोहर पंजाब के। कहाँ अबोहर? पंजाब। अबोहर कहाँ? अबोहर पंजाब के। और झारखंड के क्या हो जाएगा? तोत चाची। क्या हो जाएगा? तोप चाची। तो इस अनुसार क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हमसे पूछा है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है नृत्य दिवस। हम दिन दिवस आपको
8 महीने का बता दिए हैं, ठीक है। ट्रिक पर सारा कुछ बताया गया है जो लेसन में दिया गया है। इसे एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सारा खत्म कर दिया जाएगा। आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बनाना किस 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 खेल से संबंधित है। किक जहां शब्द आएगा लगभग चांस रहेगा कि क्या है वो, 99% आप क्या मारिएगा, फुटबॉल मारिएगा। किक पैर ही से न मारते हैं, तो किक पैर। बिरला पंडुआ एक पर्व है, ये किसका नाम है, कौन से पर्व को बिरला पंडुआ नाम से जाना जाता है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे मुहर्रम होगा, बी नंबर ऑप्शन में। मुहर्रम को हम क्या जानते हैं, बिरला पंडुआ किस नाम से जानते हैं, बिरला पंडुआ नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब हुआ था, 1927 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है आपको। फीबल है तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबर लग गया इसको तो क्या ये हो जाएगा, कमजोर। अभी तो समय से देखते हैं किसमें कमजोर आएगा, वीक के मतलब कमजोर होता है। 41 का क्या हो जाएगा, सिंपैथी मतलब होता है खाली, ओल्ड पुराना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। निज्म बताना, एंटोनिम बताना है। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है ऑब्वियस, ये बात होगी ही होगी। मतलब एक तरह से कहे तो कंफर्मेशन ही दे रहा है, कंफर्म है कि ये सब होगा ही होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेग। क्या हो जाएगा, वेग। ये होता है शायद स्थिर, क्या शुद्ध इसको क्या बोला जाता है, अस्पष्ट। स्थिर नहीं, अस्पष्ट, ठीक है। इसको अस्पष्ट बोला जाता है, इसको अस्पष्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली जगह भरना है आपको, कि माई सिस्टर पेंटिंग वाज, खाली जगह, एट द नेशनल म्यूजियम। मेरी सिस्टम अथी को नेशनल म्यूजियम में क्या किया गया, तो ऑन डिस्प्ले। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑन डिस्प्ले किया गया है। 23 का 43 का क्या हो जाएगा, डी। देर वॉचिंग मूवी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो कैसे बदलाएगा भाई, तो ये मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ए स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड यानी चिड़िया का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। हम लोग अध्ययन वाला आपको बता दिए हैं। आप बायोलॉजी के पहला दूसरा टॉपिक में जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, वहां सब ट्रिक से बताया गया है। और मोर क्या होता है, और मोर, मोर क्या है, पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी में क्या हो जाता है, इसका अध्ययन हो जाता है, ठीक है। जूलॉजी में हम लोग जानवर के अध्ययन करते हैं, जानवर के अध्ययन करते हैं। और इसमें है इथनोलॉजी है, तो ये विभिन्न प्रकार के मानव प्रजाति के लिए ये सब इसका अध्ययन होता है, कि इसमें कौन सा क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, इस सब का अध्ययन होता है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है, क्यूबा को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट हैरियट अवस्थित है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये ट्रिक से है। हम टोटल आपको यहाँ पे बता देते हैं। 5 गो है पिक, पिक कहने का मतलब 5 गो पहाड़ है, कहाँ पे, अंडमान में। एक ट्रिक है, हम लोग याद किए हुए हैं, जबरदस्ती ही सही, लेकिन याद करिए, पडखट, PAD, सॉरी ए नहीं आता है, PDKHT। पटखर से हम लोग याद करते हैं सैंडल पिक। पी से पिक हम बस याद करते हैं क्योंकि अंडमान का सबसे बड़ा यह भाग है। ये कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ है ये, उत्तरी में, ठीक। मध्य में है। डी से क्या होता है, देखिए ऐसे याद है, डी से क्या है, फुल फॉर्म इसका है PD। के से भी है, H से हैरियट, जो अभी हम पढ़ेंगे। हमको बस ट्रिक याद है, ठीक है। टी से शायद थूलियट होता है, तो डी और के से देख लीजिएगा, ध्यान पर भी नहीं चढ़ रहा है, लेकिन है यही, ठीक है। ये वो मध्य में है, 2 गो दक्षिण में है, 2 गो कहाँ है, ये भी दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में है। ये सब क्या है, ट्रिक लगाया गया है, याद है। नहीं भी याद रहता है तो मार देंगे, ऐसे ही याद किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट के समूह पढ़ना है, 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे याद रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा। देखिए अब हमको याद नहीं आ रहा है क्या, डिजायर वैली या डिजायर कुछ इस तरह से आता है। तो 2 गो दक्षिण में हो जाएगा, और ये क्या है, बड़ा निकोबार में। कहाँ है ये, बड़ा निकोबार में।
देखते नहीं, ऐसे ही याद है, उत्तरी मध्य दूगो दक्षिण में एगो नीचे, पांचों के पांचों हो गया। तो हमसे माउंट हैरियट पूछा था, तो कहाँ जाएगा हैरियट, एच फॉर हैरियट है, कहाँ है, दक्षिणी में, यानी दक्षिणी अनुमान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार संगम बनाते हैं, पिंडारी लोग कान पर रहेगा, कहाँ रहेगा, कान पर, तो ये कर्ण पर है, ठीक है। विष्णु जी के धो दीजिए, धो दीजिए कहने का मतलब चरण धोना है, ठीक है। तो धौला, धौली, धौला नहीं धौली, और विष्णु जी मिल के विष्णु प्रयाग बनाते हैं। अलकनंदा, अलकनंदा, मंद मंद चलेंगे रुद्र, मंदाकिनी, मंद मंद कौन चलेंगे, रुद्र चलेंगे। तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिल करके मंदाकिनी, बिल्कुल आराम से सब कुछ देखेंगे, ठीक है। हड़बड़ हड़बड़ कर लेंगे ना तो कहीं के नहीं रहिएगा, ना हम ही कहीं के रहेंगे कुछ उल्टा पुल्टा बोलाएगा, ना आप ही कहीं के छूट बचिएगा। तो मंद मंद रुद्र चलेंगे, देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी मिल करके, यहाँ भागीरथी बस मैच कर दीजिए, बाकी सब में तो अलकनंदा कॉमन ही रहता है। अरे ज्ञानी मेड निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक है, पृथ्वी के भोर के तारा, भगनी शाम के तारा, जो भी कहना है इसको कर लीजिए, पृथ्वी के है, और सबसे गर्म ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, गैनीमेड इसका है उपग्रह। मंगल के पास दो गो है उपग्रह, ठीक है। मंगल देखने में लाल लगता है, तो मंगल के पास फोबोस और डिबोस, क्या है, फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी के पास क्या है, चंद्रमा, एक उपग्रह है बस, चंद्रमा, ठीक है। तो डिमोस जो है सबसे छोटा है, डिबोस होगा तो सबसे छोटा हो जाइएगा, बट जाएगा, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिबोस है। नीचे का क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश के द्वार बोला जाता है, तो स्ट्रोम वैली, इटली में ये पड़ता है, लिपारी द्वीप पर, इटली में ही पड़ता है, लिपारी द्वीप पर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये ज्वलंत है, जिसको ज्वलंत को क्या बोले, एगो तो प्रसुप्त होता है, एक शांत होता है, और एक ज्वलंत ही ध्यान में रखिए, ज्वलंत कुछ है इसका टेक्निकल वर्ड नाम है, दिमाग से निकल रहा है, सक्रिय, हाँ सक्रिय ज्वालामुखी, देखे तो नहीं भी याद रख के याद रहा, इसी को तो पढ़ाई बोला जाता है, बिना याद के आंसर टिक हुआ है। चलिए सक्रिय है, ये क्या है, ये भी सक्रिय है, किलायु, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, किलायु, जो कहाँ है आपका, हवाई द्वीप पे, कहाँ है आपका, हवाई द्वीप पर है। और इसके अलावा भी दो गो और है यहाँ पे, देखिए उसको भी बारे में बता रहे हैं, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान में है, जापान में बहुत विस्फोटक होते रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है, ये प्रसुप्त है, ज्वालामुखी हम बता देंगे आपको ट्रिक से, ठीक है, सारा ट्रिक से हमको याद है, कौन प्रसुप्त है, कौन ज्वलंत है, कौन सुप्त मतलब शांत है, ये शांत है, चिम्ब राजू, राजा आप बनिएगा तो शांत रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो राजगद्दी अब छूटने वाला है। दक्षिणी अमेरिका, ये प्रसुप्त है, फ्यूजियामा, अभी तक उठा नहीं है, फीज पीते हैं ना, अभी तक उसमें लहर उठा नहीं है, लेकिन बाद में कभी भी उठ सकता है, उसको बोला जाता है प्रसुप्त, जापान में। कह रहा है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसको बोला जाता है, विरोधाभास के महादेश किसको बोला जाता है, तो ये अफ्रीका के बोला जाता है। सेकंड, सेकंड सबसे बड़ा महादेश है, फर्स्ट पे कौन है, एशिया है। इजराइल की मुद्रा क्या होता है, न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, ठीक है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम, जेरूसलम, जोरू के नया नया लाएंगे, न्यू शेकेल। दिनार है तो ये इराक के है, इराक की राजधानी कहाँ होता है, बगदाद, वहीं के मुद्रा है। रियाल है तो ये ईरान के मुद्रा है, ईरान के कहाँ होता है, तेहरान, राजधानी मतलब तेहरान है। लीरा है तो ये इटली का है, इटली के मुद्रा होता है लीरा, और इटली के राजधानी कहाँ है, रोम है। 53, दक्षिण दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा है, अन्ना डोडा बोटा, पहला पे कौन है, अन्ना मुदई, डोडा बेटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि डम्फा अभ्यारण्य है, दही डम्फा नियन जमता है ना जी, डम्फा जैसा, तो उसमें जोरन डालते हैं तब न जमता है, तब मिजोरम, क्या हो जाएगा इसका, मिजोरम हो जाएगा। सब बताया हुआ है, आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, सबको ट्रिक से करवाया गया है, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कह रहा है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना है। किस पंचवर्षीय योजना में, ये भी बताया हुआ है, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आय को क्या करना है, दुगुना करना है। आप देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना शॉर्टकट में बता दिया गया है सब कुछ। कह रहा है LIC की स्थापना कब हुआ था, तो LIC छपछपा के आया था 56 में। LIC कब आया था, छपछपा के आया था 56 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में, ध्यान रखिएगा। LIC छपछपा के आया था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष कर, इसको भी ट्रिक से हम लोग याद किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय के अभाव है। आपका जो क्लास है 5 तारीख से रन होने लगेगा, सब सारे कंपटीशन के लिए। एक बार उसमें जुड़िए, सब कंपटीशन, मुख्य रूप से पुलिस विभाग के लिए तो स्पेशल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन है, तो सेवा का कर 1994-95 में ये लाया गया था। पहले इस पे कर नहीं था, जैसे हम लोग सेवा दे रहे हैं तो हम लोग को पहले टैक्स नहीं भरना पड़ता था, लेकिन अब भरना पड़ता है। ठीक है, शिक्षा, सट्टेबाजी, विज्ञापन, ये तीनों बिहार सरकार कहने का मतलब राज्य सरकार का है, और सब के सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये सब, शिक्षा, सट्टेबाजी, विज्ञापन, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 58। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है, कौन सा संस्था, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश में बोला जाता है, वही क्या करता है, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी। यूएनडीपी है, यूएनडीपी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक, याद रखिएगा, यही पूछेगा अभी आपसे। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यही करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो ये सतत विकास का जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो ये क्या करता है, वर्ल्ड आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, WRLD, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक फॉर्म कौन जारी करता है, तो IMF इसका शॉर्ट फॉर्म है, IMF जारी करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन की कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो भौतिक पूंजी का उदाहरण में से कौन नहीं हो सकता, मशीन में पूंजी लगता ही है, भवन में लगता ही है, कच्चा माल में भौतिक पूंजी है, शिक्षा वगैरह में बहुत, शिक्षा और प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के सबसे ज्यादा इनमें से किसका लिंगानुपात है, पहला नंबर पर तो केरल था, अब तो हरियाणा बढ़ने वाला है, शायद सबसे लास्ट में था, सबसे आगे आ गया है, ये भी ध्यान में रखना, अभी आने दीजिए उसको जनगणना रिपोर्ट। तो तमिलनाडु सेकंड स्थान पे है, थर्ड स्थान पे क्या है, सिक्किम है, बाकी से मतलब नहीं है हमको। ठीक, लिंगानुपात में 3 वो याद रखते हैं, ताकि सीरीज पूछे हमसे तो हम आराम से क्या करें, इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की आजीवन में कौन सा समास, चलिए अब हिंदी आ गया, तो आजीवन में अव्ययी भाव है, ये सब पढ़िएगा, आपको एक नोट्स है, हम लोग भेज देंगे आपको, जान के अभी नहीं भेज रहे हैं कि अभी देंगे तो उसी में लग जाइएगा आप लोग, आपको मात्र 10 दिन पहले दिया ही जाएगा, तो इंतजार करते रहिए। अब यही भाव है, छक्का पंजा करना, मुहावरे का अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल में कितना भेद होता है, 6 गो भेद होता है। 64 है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने किया था, तो मुंशी प्रेमचंद जी किए थे। कौन किए थे, मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन, ये सब कहानी किसका है, नमक का दरोगा। गोदान, गबन, नमक का दरोगा, पूस के रात, नमक के दरोगा, ये सब पूछेगा, कोई हिंदी में पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा। तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरोवर। ठीक है, बाकी ऑप्शन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 66 है, कह रहा है कि हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की एक ध्वनि की आवाज सुनाई पड़ती है, गुड़ 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 करते रहेगा। तो किसके कारण होता है, रेजोनेंस के कारण होता है, अनुनाद के कारण होता है, व्यक्तिकरण के कारण रंग, ये जल का रंग बताएगा। परावर्तन मतलब हो गया रिफ्लेक्ट किया, वो तो बोलने पर आवाज जाएगा, टकराएगा तब होगा। विवर्तन मतलब होता है स्कैटरिंग, फैल गया सा। कराए पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है, तो ज्यादा ऊपर जाने पर कम जाता है, तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे क्या होता है,
कम जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं, क्वथनांक ऊपर जाने पे कमता है, यानी कम ही डिग्री पर क्या होगा, भात दाल सब्जी, भात दाल चोखा सब्जी सब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किरणों, 68 नंबर, निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग फॉरेंसिक जांच तथा नकली दस्तावेज के जांच के लिए किया जाता है? ये किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेस। ठीक है, ठीक है। इंफ्रारेड को अवरक्त बोला जाता है, और ये जान लीजिए रिमोट उमोट में काम आता है। चिकित्सा में तो सब लगभग काम आ जाता है, एक्सरे चिकित्सा में काम आता है। आगे करते हैं, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट होता है, तो 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। चूंकि शक्ति वाट जो है आपके किससे, हम लोग विद्युत से संबंधित है, नहीं पूछते कितना वाट यूनिट हुआ। ठीक है, तो वाट किससे संबंधित है? विद्युत से, तो एम्पियर करंट उसमें आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? और मैक्सिमम लोग गलती किए थे, क्योंकि सब मारे होंगे 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर है। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है ये आपका 4186 जूल के बराबर होता है, मतलब 4.16 है। तो ये हमसे क्या पूछा था? 1 जूल, अब यहाँ जूल है, तो 1 जूल 1 कैलोरी बटा 4.186 होगा, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या था? 0.24। सब लोग इसमें गलती किए होंगे, बोले कि थोड़ा सा ऑप्शन सटा सटा के दे दिया गया था, और बढ़िया है, ऑप्शन सटा के रहने पर थोड़ा सा क्लियर ज्यादा होता है। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं कि कह रहा है कि सोडियम का परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण में। साइड मिरर में भी किसका यूज होता है? गाड़ी के साइड मिरर में ये भी होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण हेडलाइट में प्रयोग होता है, कहाँ होता है? हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में दाढ़ी उड़ी बनाने वाला दर्पण में प्रयोग किया जाता है। हालांकि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ल्यूमन है। क्या है? ल्यूमन है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ल्यूमन है। आगे बढ़ते हैं, ये है वेबर, तो ये चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में तो टिसटिसाया जाएगा। चुंबकीय क्या है? वेग, चुंबकीय वेग, मैग्नेटिक वेग इसको बोल सकते हैं। हेनरी होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के इंग्लिश में क्या बोला? प्रेरकत्व, प्रेरक, प्रेरकत्व, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है ना इंग्लिश में, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है प्रेरकत्व, इसका एसआई यूनिट हेनरी है। और लक्स किसका होता है? अच्छा, ये होता है इंटेंसिटी, है ना, ल्यूमिनस। रोशनी, प्रदीप्त, रोशनी या प्रदीप्त के लिए क्या होता है? ये सब थोड़ा क्वेश्चन कम आता है, इसलिए से ध्यान से बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। आप नहीं रहिएगा, नहीं देखिएगा, नहीं पढ़ेगा, निकल जाएगा। लेकिन हाँ इतना है कि ऑप्शन खोज लेंगे, वो नहीं छूटेगा। ठीक है, भले हो सकता है एग्जैक्ट हमसे ध्यान नहीं आए, उतर जाए, लेकिन जैसे ही वो दिखता है ना, वैसे उसका आंसर दिखने लगता है। 73 है कि समान शरीर में निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा दूसरी सबसे ज्यादा होती है? दूसरा, पहला नहीं, सबसे पहला। शरीर में हमारा सबसे पहला क्या होता है? ऑक्सीजन, 65%। दूसरा नंबर पर होता है कार्बन, 18%। तीसरा नंबर पर होता है हाइड्रोजन, लगभग 10% के आसपास। और इसके बाद होता है नाइट्रोजन। 5 को याद करना रहता है, क्योंकि आपको सजाने के लिए देगा। ये 4th नंबर का है, और ये कैल्शियम है 5th नंबर का। ठीक है, करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? यानी मेंडली का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था? तो ये था आपका परमाणु भार पे। किस पे आधारित था हमारा? मेंडलीफ वाला परमाणु भार। और जो हम लोग पढ़ते हैं नया वाला जो है, वो आपका है मोसले का, परमाणु संख्या पे। ये मोसले 1913 में वो आवर्त सारणी बनाए थे, और ये किसमें बनाए थे? आपका परमाणु संख्या पे। और इसी में जो था हमारा 7 गो आवर्त और 18 गो वर्ग था। ठीक है, और मेंडलीफ साहब का जो था परमाणु, जिस समय खोज किए थे उस समय 64 गो था तत्व, 64 नहीं 56 गो तत्व था। उस समय कितना था? 54, 54 या 56, 56 ही था। ठीक है, और उसमें था क्या? 7 गो आवर्त था वहां पे,
और 9 वो क्या था, वर्ग था। लेकिन जगह छोड़े हुए थे, 64 है। नहीं 64 नहीं होगा, 56, वो 64 बाद में आया था, सबसे पहले 56 ही दिए थे। 75। 75 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बंधक कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ट्रिक पर क्वेश्चन है, अब कहिएगा कि आपसे नहीं बनता है। देखिए हम आपको ऐसा ही याद करवाएंगे ना कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, भूलना भी नहीं है, ठीक है सब। देखिए स्टूडेंट मैजिक क्लब में क्या है ना कि हर रोग का दवा है। शिक्षा वाला में आपको जिस किसी का ट्रिक या कुछ पे नहीं बैठ रहा, नहीं याद हो रहा है, तो हम आपको इस लेवल का बना देंगे, या फिर इस तरह का आइडिया दे देंगे हम लोग कि आपसे आंसर तो जरूर मराएगा, ठीक है, भले बने चाहे नहीं। चलिए मिथाइल ऑरेंज, M4 ये ऑरेंज कर देते हैं, ऊपर में अम्लीय लिखते हैं, अम्लीय फिर क्षारीय, फिर होता है वो उदासीन। ये 3 तरह में आपसे पूछेगा, उदासीन। एगो मिथाइल ऑरेंज होता है, एक होता है लिटमस, लिटमस जो लिटमस पत्र हम लोग पढ़े भी हैं, एक होता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। अब इसी में आपसे पूछेगा कि लिटमस मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय विलयन कैसा होता है, लिटमस का क्षारीय, लिटमस का अम्लीय कैसा होता है। तो इसको पहले क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना है, इमेज बनाना है। पहला नंबर पर मिथाइल ऑरेंज है, पहला नंबर पर क्या है हमारा, मिथाइल ऑरेंज है, दूसरा नंबर पर लिटमस और तीसरा नंबर पर फिनोफ्थलीन। ऐसे ही तीनों को याद करना। आप सुनिए, मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, गुलाब पीना, इसका ट्रिक है गुलाब पीना, पीना, ना से नारंगी, पी से पीला, ठीक है, इसको साइड से लिखती है। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन पूछा था। ये हो गया मिथाइल विलयन, मिथाइल ऑरेंज, ये हो गया क्या, क्षारीय विलयन। तो इसका कैसा बना, पीला। क्या आंसर हो जाएगा, पीला। अब आगे देखिए, अभी तो बचा हुआ है ना, ये भुला जाइएगा फिर, ठीक है। लिटमस देखिए, लिटमस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अम्ल, अम्ल, अम्ल को हम लोग अनिल याद करते हैं। अनिल इसलिए कि अ से हो गया अम्ल, और नीला को करता है ही लाल, क्या करता है, लाल। और क्षार में क्या याद करते हैं हम लोग, छलनी, छलनी, यानी ई क्या करता है, लाल से नीला करता है। अब आइए यहाँ पर लिटमस पर, अम्लीय क्या करता है, नीला से लाल, तो अम्लीय क्या हो जाएगा, लाल। क्षारीय क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, देखिए लाल से नीला, नीला। और उदासीन में होता है बैगनी कलर, उदासीन में क्या होता है, एक अलग से कलर है बैगनी। ये तो आसान है फिनोप्थलीन। इनने उदासीन, उदासीन कहने में तो मतलब रंगहीन, उदासीन नहीं, उदासीन तो क्या, रंगहीन, कोई रंग नहीं, मतलब पहला रंगहीन, आखिरी रंगहीन, और बीच वाला क्षारीय वाला बैगनी। हो गया सारा खत्म, बस क्या करना है आपको, इसको दिमाग में उठाइए। गुलाबी है, गुलाबी है, बैगनी आ गया दिमाग पे, चलिए भाई गुलाबी ले आइए, गुलाबी ले आइए, ठीक है। गुलाब, अच्छा गुलाब पीना, यहीं से गुलाबी गुलाबी था, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से हम आशा करते हैं आपको याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही छोटा छोटा ट्रिक सब में हम बता देंगे। निम्नलिखित में से किस धातु का अभिक्रियाशील अन्य धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशील, मत बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें दिया गया है धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है। तो यहाँ पर उसका भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम का, पोटेशियम 4K। उसके बाद होता है सोडियम का, सोडियम 4Na। उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया पहले, तो ये पहले हो जाएगा। उसके बाद होता है अल्युमिनियम, उसके बाद है आपका कॉपर जिसको जस्ता बोलते हैं, उसके बाद होता है लोहा। एक कोई छूट रहा है, 4 3 7, 7 को है ना, ठीक। जिंक, अरे जिंक है यहाँ, कॉपर हम डाल दिए, कॉपर नहीं जिंक, ठीक है, जिंक पहले होता है। तो यही 4 5 को सीरीज आप याद रखिएगा, हो जाएगा आपसे। कह रहा है 78 नंबर की, जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। कैसे कैसे दूर की जाती है भाई, अस्थायी कठोरता। अगर अस्थायी कठोरता रहता है तो बाइकार्बोनेट का घोल मिलाना रहता है, वो भी किसमें, कैल्शियम और पोटेशियम के। कैल्शियम और पोटेशियम के अगर हम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो अस्थायी की कठोरता दूर होता है,
ठीक। लेकिन यहाँ अस्थायी रूप से कठोरता दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिस इस विधि को क्या बोला जाता है? परम्यूटेट विधि। कौन सा विधि होता है भाई? परम्यूटेट विधि। ये आपका सारा लूसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, सब मारना चाहिए था आपको। डच मेटल में क्या होता है? तो कॉपर जस्ता। कॉपर जस्ता लगभग सब में होता है, और जितना 2 अंक वाला होगा डच मुंज है वो सब में होगा, मोना, ये सब किस में आता है? उसमें कॉपर जस्ता होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या होता है? तो इसका पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ा दिए हैं। इसका क्या होता है? स्पेसीज यानी जाति। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्पेसीज। ठीक है, कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस। कौन दिए थे? कैरोलस नीलियस लिनियस लिनियस वर्गीकी के पिता इनको बोला जाता है। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखिएगा, देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। कितना बढ़िया से ढंग से अरेंज करके सब बताया हुआ है, जैसे लूसेंट का ही पार्ट सब बताया हुआ है, लेकिन आपको एक याद करवाया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो हम यहाँ भी बहुत ट्रिक से आपको सब कुछ बता दिए थे। P4 पहले होगा तो प्रोकैरियोटिक पहले हो जाएगा आपका, यू से होता है बाद में तो यूकैरियोटिक लास्ट में, ऐसे करके इमेज बना के याद कर। प्रोकैरियोटिक में 70 इसका होता है, जिसमें से उपवर्ग के बात कहेगा तो 50 और 30 में रहता है, जोड़ने पर 80 आएगा, लेकिन टोटल में कितना होता है? 70 ही, और 80 होता है आपका यूकैरियोटिक का, इसको ऐसे रखते हैं। और इसमें कितना होता है? 60 उपवर्ग और प्लस 40 उपवर्ग, एस फोर्सवेट बर्गर होता है इकाई। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने प्रकार के हाइड्रोजन पड़ते हैं? तो हम लोग डीएनए में पढ़े हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होता है। उसी नाइट्रोजन बेस में एडेनिन होता है, साइटोसाइनिन होता है, गुआनिन होता है, T4 थाइमिन होता है। बाहर वाला का बॉन्ड बाहर वाला के साथ में, अंदर वाला के बॉन्ड अंदर वाला के साथ में बनता है। ठीक है, तो बाहर वाला डबल बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा, और अंदर वाला मजबूत बंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमसे एडेनिन थाइमिन पूछा था, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, बाहर बाहर है तो ये कितना बनाएगा? 2। कितना प्रकार के बंध है ये? 2 प्रकार। चिंपांजी हम लोग गुणसूत्र को भी ट्रिक से याद किया है, मनुष्य से ज्यादा तेज होता है तो 46 की जगह इसका कितना हो जाएगा? 48 को गुणसूत्र की संख्या होता है मनुष्य चिंपांजी में। मनुष्य में होता है 46 को, और घोड़ा जो होता है, मनुष्य के उलट दीजिएगा तो घोड़ा क्या आ जाएगा? यानी 46 का उल्टा क्या हो जाएगा? 64। ये सब बताया गया, आप जाके एक बार देखिएगा, देखिएगा सारा के सारा याद हो जाएगा। कवक किसके अंतर्गत आता है? हम लोग पढ़े हैं, वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में शैवाल, कवक, शैवाल, कवक और जीवाणु, ये तीनों किस में आते हैं? ये भी पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो पादप पत्तियों के विगलन मतलब गलने से बचाता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन से जीभ लगा के लंबाई में वृद्धि करता है, क्या करता है? लंबाई में वृद्धि। साइटोसाइनिन है, साइटोसाइनिन कोशिका के अध्ययन होते तो कोशिका वगैरह पे ये काम करता है, साइटोसाइनिन। इसके बाद एब्सिसिक है, तो काटने वाला यानी बौना करने उड़ने वाला, जितना गंदा काम खराब काम करेगा वो कौन करेगा? एब्सिसिक करेगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑर्थोपोडा समूह के जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र यहाँ पे पूछा हुआ है। उत्सर्जन तंत्र इसका कौन होता है? ऑर्थोपोडा का। सबसे बड़ी बात कि ऑर्थोपोडा समूह जो है वो मतलब मानव जगत नहीं, जीव जंतु में सबसे बड़ा समूह है। क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समूह है। इसमें क्या आता है? कीट पतंग सब आता है, जितना कीट विट है सब इसी में आता है। तो इसका पूछ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र का नाम बताए, तो मेलपीडियन नलिका होता है, उसी से इसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आगे पूछ रहा है 87 की बल के सीजीएस मानक, बल के एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस में क्या होता है भाई? डाइन होता है। और एक डाइन हमसे पूछेगा कि एक डाइन कितना न्यूटन के बराबर होता है, तो 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, इसी से सेंटीग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद आइए अर्ग, अर्ग के बारे में आइए, ये कार्य का यूनिट है। किसका यूनिट है? कार्य का यूनिट है। सीजीएस में, सीजीएस में ऐसे तो यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट है जूल। क्या है? जूल है। ठीक है, जूल है। और एक अर्ग बराबर
10⁻⁻7 जूल होता है, या फिर बोलिए तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ये चुंबकीय क्षेत्र का ये एसआई यूनिट है। क्षेत्र में जाएंगे तो माथा टिसटिसाने लगेगा, टेस्ला। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ से आवर्त सारणी से। ठीक है। तो थोड़ा सा ये ज्यादा पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको बार बार रख देते हैं ताकि आप रिवीजन के तौर पे इसको लेते रहे। देखिए याद रखिए, क्षारीय मृदा बोला है तो ये दूसरा को सिर्फ क्षारीय मृदा, अल्कली बोलता, क्षारीय धातु सिर्फ बोलेगा तब होता है फर्स्ट। यानी अल्कली मेटल बोलेगा तो ये पहला, और अल्कली अर्थ लगा दिया तो दूसरा नंबर होता है। पादप में कौन सा लवक जो है रंग निर्धारण के लिए, रंग का निर्धारण करता है क्रोमोप्लास्ट। रंग का निर्धारण कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है कि सूर्य से प्रकाश लेकर के ऊर्जा में परिवर्तित करना, उसका काम होगा। ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर पर बताया कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रस। मलेरिया हम लोग पढ़े हैं, परजीवी का भाग है। ठीक है, तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक, कोशिका, जीवित कोशिका के। लिवन हुक, मृत कोशिका के। ल्यू पास्चर, दूध के पास्चुराइजेशन के लिए। सब पढ़ाया हुआ है, आप जाके बायोलॉजी देखिएगा, टोटल सीरीज है। अकबर के नवरत्नों में से कौन सा एक कवि कौन सा था निम्नलिखित में से? तो कौन था? रहीम क्या था? कवि है। नवरत्न में से 4 रत्न आपको दिख रहा हो, टोडरमल, रहीम, बीरबल और फजल। 5 और हैं। अफजुल फजल के भाई थे वो फैजी, ये हो गया 5वां नंबर। 6ठा नंबर पे हो गया मानसिंह, मानसिंह। 7वां नंबर पे हो गया तानसेन, तानसेन। 8वां नंबर पे हो गया पनीर दो प्याजा, पनीर दो प्याजा नहीं, वो तो खाने वाला है। अब्दुल दो प्याजा है, क्या है? खाने दो प्याजा, जो भी है प्याजा है, जो भी है। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा है। ठीक है, मानसिंह, तानसेन, फैजल, फैजी हो गया, प्याजा हो गया, एक और है खाने खाना, खाने खाना। एक और क्या है? खाने खाना। ये ट्रिक पे याद है, खाना खाना, प्याज खाना, फैजी आए, फैज बने, ऐसे ऐसे करके हम लोग ट्रिक पे सब याद किए हुए हैं। पर है कि जैन धर्म में कर्म को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट पे आते हैं, अब लास्ट ही है, लास्ट में है, जल्दी जल्दी इसको कर दिया जाए। कितना टाइम हो गया? 55, 57 मिनट। चलिए जल्दी अब कर लेते हैं, लगता है स्लो हो गया है ज्यादा। बंधन होता है इसका मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे भाई? ऋषभ देव। क्या चीज लेके आए थे? भैंस लेके आए थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? भैंस था। और टोटल कितना हुए? 24। वो आखिरी कौन थे? महावीर थे, बहुत फेमस हुए। 580 में इनका जन्म हुआ, सॉरी 540 में, 72 वर्ष जीवित रहे। 468 468 बीसी में क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। 24वें तीर्थंकर थे। इसका इनका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। चिन्ह बोलने के लिए बहुत सारा बात है ये सब में, लेकिन वो सब पढ़ते समय बोलेंगे। अभी 2-4 ही चीज देखेंगे। गौतम बुद्ध किस राजा का संरक्षण दिए थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा कौन थे? अजात शत्रु। ये दोनों किसके थे? तो मगध राज के उत्कर्ष में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, और अशोक भी क्या थे? सेकंड संस्थापक माना जाता है। कांग्रेस के किस अध्यक्ष में उनको कांग्रेस का पिता बोला गया था? तो 1912 बांकीपुर के अधिवेशन हुआ था। 27वां अधिवेशन था। आर.एन. माधोलकर साहब, आर.एन. माधोलकर, आर.एन. माधोलकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 1886 और 1924 दोनों में दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्वराज की मांग 1806 के अधिवेशन में किया गया था। 1916 में मुस्लिम लीग को क्या एक एक किया गया था ना? हाँ, मुस्लिम लीग क्या हो गया था? एक हुआ था लखनऊ के अधिवेशन में। फिर से इसका टूट ही गया था, 1 साल बाद ही लगता है। मुस्लिम लीग द्वारा अच्छा इनका, हाँ, मजमूदार, मजमूदार अध्यक्ष कौन थे? अंबिका, अंबिका चरण मजमूदार क्या थे? अध्यक्षता किए थे। 95 की मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। एक मंत्रिमंडल का स्थापना हुआ था 1938 में, ज्यादा दिन नहीं चला, 1.5 साल चला, उसका विघटन हो गया।
तो विघटन होने के बाद मुस्लिम लीग खूब खुश हुआ। इसी दिन विघटन हुआ था 22 दिसंबर 1939 को। तो इस क्या निकला, मुक्ति दिवस के रूप में ये सब क्या किया था, मनाया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला है। कह रहा है कि मिलान है तो कुतुब मीनार कौन बनाए थे? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें 2 गो और काम किए थे, इल्तुतमिश भी काम किए थे आपको, और एक तुगलक वंश में भी काम किए थे। तो कुतुब मीनार यहाँ देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। श्रीनगर, श्रीनगर के संस्थापक जो है ना वो अशोक है। यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, गलती हो गया था। हालांकि आप मैच करिएगा तो इसमें ऑप्शन एगो मिल जाएगा। तुगलकाबाद के हो गया, तुगलकाबाद का हो गया गयासुद्दीन तुगलक, कहाँ है गयासुद्दीन तुगलक। और ये हो गया आपको फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद का। अब देखते हैं, मैच करते हैं। पहला का 2, बी का 4 लिख दिया। हाँ, 4 में यहाँ पर अशोक से कर देना था, अशोक कर देना था, वो गलती हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित में से किस शहर में कपास मिलता था? तो आपका मेहरगढ़ में कपास मिलता था। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा आपको राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। अग्नि के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिला था। निम्नलिखित में किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? फिर से हम पहले भी पूछा गया था। आनंग पाल जी हैं, तोमर वंश के थे, लगभग 10वीं शताब्दी में ये बनाए थे। 11वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किसने गिरफ्तार किया था? तो विलियम हडसन। और आखिरी क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो देवदत्त थे। देवदत्त पडिक्कल नहीं। चलिए, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम था, वहीं से गांधी जी जो थे, गांधी जी एक सत्याग्रह स्टार्ट किए जिसका नाम रखे व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको एक और नाम है दिल्ली चलो सत्याग्रह। दिल्ली चलो सत्याग्रह। इसी में पहला सत्याग्रही जो बनाए वो विनोबा भावे को बनाए। दूसरा सत्याग्रही बोले कि नेहरू जी आप बन जाइए। और तीसरा सत्याग्रही बोले कि देवदत्त जी आप बन जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। सब समाप्त हुआ। अब देखिएगा, मिलाइएगा कितना आंसर है। अब हम कट ऑफ के बाद फाइनली कर लें। चलिए, वो तो जरूरी है, नहीं बताएंगे कट ऑफ तो आप लोग जीने दीजिएगा। क्वेश्चन आसान था, मैथ आसान था, रीजनिंग आसान था, 8 के 8 क्वेश्चन आसान था। इस बार का क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं था, तो इसलिए कोई नहीं बोल पाइएगा कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है। तो इस बार का कट ऑफ जो है थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा उठ के ये बॉयज जो है आपका जनरल कट ऑफ 56 से 58, अगर इससे कम आ रहा है तो तैयारी आपका वीक है, कमजोर है। बाकी कैटेगरी वाइज आप नीचे कर लीजिएगा, लेकिन जनरल कट ऑफ गर्ल्स गर्ल्स का तो 48 49 इतना आना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका तैयारी खराब है, खराब है। इसमें कोई दूर है नहीं है कि खराब नहीं है। आप बढ़िया से पढ़िए, सारा का सारा लुसेंट से आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी बुक पढ़िएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 3 को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का, कहीं 2 3 भी नहीं, इक्का दुक्का। उसमें से अगर हम 50% भी नहीं कर रहे हैं तो क्या तैयारी कर रहे हैं, 50% होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक।